हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस टारगेट 50 सीरीज, जहाँ पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट आप लोग एटलीस्ट 50 मार्क्स अपने इंश्योर कर पाएँ इन दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट भी। अब जब भी हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस कर लिया जाता है। आफ्टर डिस्कसिंग द टॉपिक हम लोग उस सेशन को समराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फोग्राफिक, और लास्ट में फिर हम लोग एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग द पर्टिकुलर टॉपिक भी। अब आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भी अगर आप लोग किसी ऐसे कोर्स की तलाश में थे जहाँ पे आप लोगों को मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़े और मैक्सिमम रिटर्न आप लोग फैच कर पाएँ, तो आप लोगों की ये तलाश खत्म होती है। बिकॉज एडुटैप के द्वारा 2-डे डेमो कोर्स लॉन्च किया गया है फॉर जस्ट ₹1, जिसके अंदर आप लोगों को हमारे मास्टर कोर्स का एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर 2 डेज, सो दैट आप लोगों को एक आइडिया लग पाए कि भाई किस तरह से जो कंटेंट है वो हमारे मास्टर कोर्स के अंदर कवर किया गया है। तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को ये 2-डे डेमो कोर्स जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा अभी। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। अब देखिए, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में। अब वेल्थ मैनेजमेंट के अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के द्वारा अपनी सरप्लस वेल्थ को जो है वो इन्वेस्ट किया जा सकता है गाइस, ठीक है। जहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्टरनेटिव एसेट्स के बारे में भी। अब देखिए, अल्टरनेटिव एसेट्स क्या हैं? दीज आर दी नॉन ट्रेडिशनल एसेट्स जिनकी हम लोगों को पोटेंशियल इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो देखने के लिए मिलती है, जो कि हम लोगों को स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में देखने के लिए नहीं मिल पाती है गाइस। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हम लोगों को अभी भी एक्सकेवेशंस होती हुई देखने के लिए मिल रही हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं वहाँ से किसी भी तरह की जो रबर स्टैम्प्स वगैरह हम लोगों को मिलती हैं या फिर पोट्री हम लोगों को मिलती है, उनकी काफ़ी ज़्यादा एक पोटेंशियल इकोनॉमिक वैल्यू हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। सो वो हमारी जो है पार्ट बनेंगे अल्टरनेटिव एसेट्स का। उनके अलावा जो भी हमारे आर्ट एंड एंटीक्स हैं, प्रीशियस मेटल्स हैं, फाइन वाइन है, या फिर रबर स्टैम्प्स, क्वाइंस, स्पोर्ट्स कार्स एंड अदर कलेक्टिबल्स, तो ये सभी पार्ट बनते हैं हमारे अल्टरनेटिव एसेट्स का भी। अब हम लोग जानते हैं कि जितनी ज़्यादा पुरानी जो है वो वाइन रहती है, उतना ही ज़्यादा जो है उस वाइन का प्राइस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। सो ये क्या है? दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ अल्टरनेटिव एसेट्स भी, ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स जहां पे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स के द्वारा जो है इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारा जो वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट का पार्ट बनता है, दोज आर बॉन्ड्स भी। अब बॉन्ड्स क्या हैं? दीज आर द फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स भी, मतलब इनके थ्रू इंडिविजुअल जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको एक फिक्स्ड इनकम जो है वो अर्न हो पाती है। अब कौन जो है बॉन्ड्स को इशू कर पाता है? सो गवर्नमेंट्स के द्वारा, कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के द्वारा, या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ के द्वारा जो है बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। अब अगर हम लोग रिटर्न की बात करें तो जो इशूअर है, मतलब जो गवर्नमेंट है, कॉरपोरेशंस हैं, या फिर जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, इनके द्वारा जो है प्रॉमिस किया जाता है कि एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगी कस्टमर को फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ द लाइफ भी, मतलब फॉर ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड गाइस, ठीक है। जैसे बॉन्ड अगर 5 साल के लिए इशू किया जा रहा है तो 5 साल तक एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न जो ऑफर किया जाएगा कस्टमर को इस बॉन्ड के ऊपर, और 5 साल के बाद जब ये बॉन्ड जो मैच्योर हो जाएगा उस टाइम के ऊपर कस्टमर को प्रिंसिपल अमाउंट या फिर जो फेस वैल्यू है वो प्रोवाइड कर दी जाती है अभी, ठीक है। अब अगर हम लोग बॉन्ड मार्केट की बात करें तो देखिए, जो बॉन्ड मार्केट है इट इज़ लेस वॉलेटाइल, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलते हैं। किसके कंपैरिजन में? इक्विटी मार्केट के कंपैरिजन में। तो इसीलिए ये जो बॉन्ड्स हैं, दीज आर दी सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर दोज इन्वेस्टर्स जो कि स्टेबल रिटर्न चाहते हैं, भी स्टेबल रिटर्न चाहते हैं, या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हैं जो कि लो रिस्क लेना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम रहेगी, जितना ज़्यादा रिस्क रहेगा उतनी ज़्यादा रिटर्न भी आप लोगों को मिलेगी भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो बॉन्ड्स जो है उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल रहते हैं जो कि स्टेबल रिटर्न चाहते हैं या फिर लो रिस्क जो है वो लेना चाहते हैं अपने इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू। जनरली जो ओल्ड एज इंडिविजुअल्स रहते हैं उनके लिए ये बॉन्ड जो काफ़ी बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है, बिकॉज देयर रिस्क एपेटाइट इज टू लो भी, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में। तो देखिए, 2 तरह के हम लोगों को जो है ब्रॉडर कैटेगरी देखने के लिए मिलती है इन बॉन्ड्स की। पहले हो जाते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ठीक है। कन्वर्टेबल बॉन्ड जो हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, इन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को इशू किया जाता है बाय द कॉर्पोरेट एंटिटीज़।
अब ये जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं ये राइट देते हैं टू द परचेजर ऑफ द बॉन्ड, मतलब जो इन्वेस्टर है उसको राइट देते हैं कि वो इस बॉन्ड को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑफ द इशूइंग कंपनी। जैसे मान लो टाटा के द्वारा जो है वो किसी भी तरह का एक बॉन्ड जो है वो इशू किया जाता है मार्केट में। अब जो भी इंडिविजुअल इस बॉन्ड को जो है वो परचेज करेंगे, दोज इंडिविजुअल्स हैव द राइट टू कन्वर्ट दिस बॉन्ड इनटू शेयर्स ऑफ टाटा कंपनी। अब हर एक शेयर की कितनी वैल्यू होने वाली है और एक बॉन्ड को कितनी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है, इट इज़ यूजुअली प्री डिटरमाइंड, पहले से ही ये डिसाइडेड रहता है अभी। अब 3 तरह के हम लोगों को ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स देखने के लिए मिलते हैं, रेगुलर, मैंडेटरी एंड रिवर्स कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। रेगुलर कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या है, जहां पे राइट तो है बट ऑब्लिगेशन नहीं है कि भाई आपको करने ही पड़ेगा इन बॉन्ड्स को कन्वर्ट इनटू शेयर्स ऑफ द इशूइंग कंपनी। मैंडेटरी क्या है, जहां पे आप लोगों के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि भाई अगर 3 साल के लिए बॉन्ड इशू किया गया है तो 2 साल बाद आपको इसको जो शेयर्स में कन्वर्ट करना है, दिस इज मैंडेटरी कन्वर्टेबल बॉन्ड। रिवर्स कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या है, जहां पे बॉन्ड को जो है वो शेयर्स में कन्वर्ट करने बाद अगेन शेयर्स को जो है बॉन्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो दोज आर रिवर्स कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी। तो ये हम लोगों ने कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं इनको या तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनको इशू किया जा सकता है। अब जनरली हम लोग देखते हैं कि ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स रहते हैं ये इशू किए जाते हैं फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, दैट इज फ्रॉम 5 to 40 ईयर्स। किस लिए इशू किए जाते हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट के द्वारा इन बॉन्ड्स को इशू किया जाएगा तो गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जो है इन्वेस्टमेंट ढूंढ रही होगी। अब जैसे ये बॉन्ड जो रिलीज किया गया, बॉन्ड मार्केट में इशू किया गया, तो जो इन्वेस्टर इस बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे उनके द्वारा जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है उस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेज किया जाएगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं ये एक्सट्रीमली सेफ माने जाते हैं, इनको गिल्ट एज्ड बॉन्ड भी हम लोग बोल देते हैं। काफ़ी स्टेबल रिटर्न इनके केस में हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। टिपिकली जो रिटर्न है वो 7 से 10% की रहती है इन केस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी, ठीक है। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड में हम लोग बात करेंगे सोवरन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। अब देखिए सोवरन गोल्ड बॉन्ड जो है ये अलाउ करते हैं इंडिविजुअल को या फिर एंटिटीज़ को कि रदर देन इन्वेस्टिंग इन द फिजिकल गोल्ड वो डिजिटाइज्ड फॉर्मेट ऑफ गोल्ड में जो है इन्वेस्ट करें भी, ठीक है। अब ये जो सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स हैं इनकी जो नॉमिनल वैल्यू है वो कैसे निकाली जाती है, तो जो 99% प्योरिटी वाला जो गोल्ड है उस 99% प्योरिटी वाले गोल्ड का पिछले 3 दिनों के अंदर जो एवरेज क्लोजिंग प्राइस रहा होगा वही हमारी क्या हो जाएगी, नॉमिनल वैल्यू हो जाएगी इन सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स की भी, ठीक है। अब सोवरन गोल्ड बॉन्ड का जो टेन्योर रहता है वो 8 ईयर्स का हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। हाउएवर ये जो सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स हैं इनको लिक्विडेट किया जा सकता है आफ्टर दी 5 ईयर्स भी, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे इन सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स के केस में जो इंटरेस्ट जनरेट होगा कस्टमर के लिए या फिर क्लाइंट के लिए दैट इज प्योरली टैक्सेबल इन नेचर। बट अगर एक इंडिविजुअल के द्वारा 8 साल तक इन सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स को जो होल्ड कर लिया जाता है, मतलब जो इनका फुल मैच्योरिटी पीरियड है उतने फुल मैच्योरिटी पीरियड तक इनको होल्ड कर लेता है इंडिविजुअल, उसके बाद इनको जो है वो सेल आउट करता है मार्केट के अंदर, तो उस केस में जो गेन होगा उस गेन के ऊपर फिर कैपिटल गेन टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाएगा अभी। बट अदरवाइज जो इंटरेस्ट कस्टमर को मिलेगा इन सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू दैट विल बी कंप्लीटली टैक्सेबल इन नेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे जो ध्यान रखना है आप लोगों को भी, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज इंश्योरेंस भी। अब देखिए इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम लोग एक पॉलिसी के तौर पे भी देखते हैं भी, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जहाँ पे इंडिविजुअल के द्वारा एक अमाउंट जो पे किया जाता है किसको, इंश्योरेंस कंपनी को, जिस अमाउंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रीमियम बोल देते हैं। अब ये जो प्रीमियम अमाउंट पे किया जा रहा है इंडिविजुअल के द्वारा टू द इंश्योरेंस कंपनी, इस प्रीमियम अमाउंट के बदले में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कस्टमर को फॉर द फ्यूचर पोटेंशियल लॉसेज भी। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंश्योरेंस बोल देते हैं गाइस। सो यही यहाँ पे मेंशन्ड है कि फ्यूचर में किसी भी तरह का जो फाइनेंशियल लॉस या फिर रिस्क कस्टमर को उठाना पड़ सकता था उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर इंश्योरेंस गाइस, ठीक है। जैसे मान लो एक इंडिविजुअल ने घर की इंश्योरेंस करवा रखी थी, अब घर की इंश्योरेंस करवा रखी थी, अब घर में अचानक से जो है आग लग जाती है, घर को जो है उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो वहाँ पे उस नुकसान की जो भरपाई है वो कौन करेगी, इंश्योरेंस कंपनी करेगी भी, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर।
अब इंश्योरेंस के बाद जो हमारा नेक्स्ट वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है दैट इज म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लो कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिनके हम लोगों को कॉमन जो है वो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स या फिर इन्वेस्टमेंट गोल जो है देखने के लिए मिलते हैं अभी। तो मतलब ये छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास सरप्लस वेल्थ तो है, बट इतनी ज़्यादा सरप्लस वेल्थ नहीं है कि ये बहुत बड़ी कंपनीज के अंदर जो है डायरेक्टली इन्वेस्ट कर पाएँ। तो इसीलिए क्योंकि इनके कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हैं, तो हम लोगों ने इनकी इन्वेस्टमेंट को क्या किया, जो है वो पूल कर लिया, और इस पूल्ड इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम लोगों ने जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवा दी भी। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवाने का मतलब क्या है कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जहाँ पे इंडिविजुअली इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, उन बड़ी बड़ी कंपनीज के अलग अलग तरह के जो एसेट्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करवा दी मिल करके इन छोटे छोटे इन्वेस्टर्स की। तो इसी को क्या बोल दिया हम लोगों ने, म्यूचुअल फंड बोल दिया। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे एक तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट पूल हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहता है जब भी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करवाई जाती है। मतलब अलग अलग कंपनीज के जो स्टॉक्स और बॉन्ड्स हैं वो हिस्सा बनते हैं इस म्यूचुअल फंड का भी, ठीक है। प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है, ऐसा नहीं कि कोई भी आकर के आप लोगों के बिहाफ पे इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करेगा, और ना ही आपको मैनेज करना है, आपके बिहाफ पे जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर है उनके द्वारा इस म्यूचुअल फंड को मैनेज किया जाता है। इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द कस्टमर। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि किसी भी तरह की अगर फाइनेंशियल नीड अराइज होती है तो उस फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करने के लिए फंड्स कैन बी विड्रॉन फ्रॉम दिस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी। आफ्टर दैट एसेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है म्यूचुअल फंड फॉर दी स्मॉल इन्वेस्टमेंट। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं इनको जो है वो अलाउ किया कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के अलग अलग तरह के जो एसेट्स हैं उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर पाएँ भी। सो ये हम लोगों ने बात कर ली म्यूचुअल फंड के बारे में। आई होप आप लोगों को अब ये म्यूचुअल फंड समझ आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल मतलब जहाँ पे बहुत से लोग जो है मिल करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अब म्यूचुअल फंड के अंदर हम लोगों को जो है वो यहाँ पे दो टर्म्स देखने के लिए मिलती हैं, दैट इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जिसको हम लोग SIP और SWP बोल देते हैं अभी। अब SIP क्या है? देखिए SIP इज अ डिसिप्लिन्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जहाँ पे इंडिविजुअल के द्वारा एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो रेगुलर इंटरवल के बाद डिपॉजिट किया जाता है इन द म्यूचुअल फंड भी। वो जो इंटरवल है वो मंथली भी हो सकता है, वो क्वार्टरली भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द म्यूचुअल फंड स्कीम गाइस। सो दिस इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान जो है वो अलाउ करता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर को कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो कुछ अमाउंट को विड्रॉ कर पाए फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी, ठीक है। वो इंटरवल खुद चूज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द विड्रॉल अमाउंट एज वेल एज फ्रीक्वेंसी भी। अब जैसे मान लो कि एक इंडिविजुअल ने बोला कि मुझे हर महीने की जो 5 तारीख है उसको जो है एक अमाउंट विड्रॉ करना है। सो ऑन द प्री डिटरमाइंड डेट जो यूनिट्स हैं फ्रॉम द म्यूचुअल फंड वो सेल्ड आउट कर दिए जाएंगे और उनके थ्रू जो फंड आएगा वो इंडिविजुअल के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ये यूनिट्स क्या हो जाते हैं गाइस? तो देखिए जो इंडिविजुअल है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि छोटे छोटे इन्वेस्टर ने मिलकर के इन्वेस्टमेंट की, तो जैसे मान लो इसने 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट की, इसने 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर इन्वेस्टमेंट साइज उन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को जो यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं, यूनिट होल्डर्स यहाँ पे उनको बोला जाता है इन्वेस्टर्स को भी। तो इन यूनिट्स को फिर सोल्ड आउट करके जो इंडिविजुअल हैं उनको अमाउंट प्रोवाइड कर दिया जाता है उनके अकाउंट के अंदर इन केस ऑफ सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो हमारा वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट है दैट इज विल राइटिंग भी। अब देखिए विल राइटिंग के बिना किसी भी इंडिविजुअल के जो अलग अलग तरह के एसेट्स रहते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे वो स्टॉक्स हैं, चाहे उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं, वो क्या होंगे कि वो डायरेक्टली जो है उसके लीगल हेयर को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जिस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट जो है रेज हो सकता है इन द इंडिविजुअल्स भी। अब ये विल होता क्या है? तो विल एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि एक इंडिविजुअल के डेथ के बाद किस तरह से उसके जो एसेट्स हैं वो ट्रांसफर किए जाएंगे टू द हेयर्स भी, ठीक है। अब यहाँ पे जो विल राइटिंग है वो एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल को, जिसके द्वारा विल राइटिंग की जा रही है, जिसके द्वारा अपने एसेट्स को जो है वो कल को ट्रांसफ़र किया जाना है आफ्टर हिज ओन डेथ। तो वहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है। जैसे मान लो कि राम नाम का एक इंडिविजुअल है, इसके 2 बेटे हैं, श्याम और घनश्याम। तो पहले इसने क्या बोला कि भाई मैं श्याम को जो है वो अपनी 50% एसेट्स जो देने वाला हूँ, 50% घनश्याम को देने वाला हूँ। बट बाद में इसको लगा कि यार घनश्याम तो मेरी बिल्कुल भी टेक केयर नहीं कर रहा है, मेरी सारी देखभाल का काम तो ये श्याम कर रहा है। फिर इसने क्या डिसाइड किया कि मैं 80% श्याम को दूंगा, 20% ही घनश्याम को दूंगा। तो इज इट फिजिबल? बिल्कुल ये फिजिबल है।
तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसको ये चॉइस दी जाती है कि वो इनहेरिटर्स को जो है मॉडिफाई कर सकता है और उनको किस अकॉर्डिंग चूज करना है वो भी उसके ऊपर है अभी। अब जब भी विल राइटिंग की जाती है तो कोई एक स्पेसिफिक पेपर नहीं वहां पे देखने के लिए मिलता है, बस हाँ विटनेस की प्रेजेंस में जो विल राइटिंग की जानी चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट अगर विल राइटिंग एक इंडिविजुअल के द्वारा कर दी गई है तो उसकी डेथ होने के बाद जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं उनके अंदर जो कन्फ्लिक्ट होने थे उन कन्फ्लिक्ट्स को होने से उसने जो बचा लिया विद द हेल्प ऑफ दिस विल राइटिंग गाइस। सो विल राइटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स जो कि क्लाइंट्स को या फिर कस्टमर्स को ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग आज के इस सेशन को समराइज कर लेते हैं। तो देखिए आज हम लोगों ने अलग अलग तरह के वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बात की। पहले हम लोगों ने अल्टरनेटिव एसेट्स को समझा, बॉन्ड्स के बारे में डिस्कशन किया, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को समझ लिया, सोवरन गोल्ड बॉन्ड को डिस्कस किया, इंश्योरेंस और विल राइटिंग के बारे में बात की। इसके अलावा म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया भी, ठीक है। सो ये हम लोगों ने अलग अलग तरह के वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। Consider the following statements regarding alternative assets and bonds. Alternative assets may include art, antiques, precious metals, fine wine, and rubber stamps, rare stamps. Bonds are fixed income instruments issued only by the government. Bond investors generally receive interest during the life of the bond and principal at the maturity. Bonds are generally less volatile than equities and may suit lower risk investors be. So which of the statements given above are correct here? Options are 1 and 2 only, 1, 3 and 4 only, 2, 3 and 4 only, 1, 2, 3 and 4 b. What should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 1, 3 and 4 only. So bond are the fixed income instruments issued by the governments only. नहीं भाई, सिर्फ गवर्नमेंट्स के द्वारा इशू नहीं किए जाते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज या फिर कॉर्पोरेट्स के द्वारा भी ये जो बॉन्ड्स हैं ये इशू कर दिए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सोवरन गोल्ड बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड may be issued by central government and state governments. Convertible bonds allow purchasers to convert bonds into shares of the issuing company. Sovereign gold bond have an 8-year tenure with an exit option after 5 years. Interest earned on sovereign gold bond is completely tax free. So which of these statements are correct here? 1 and 4 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 only, या फिर 1, 2, 3 and 4 भी. What should be the right answer here? The right answer will be option number C. सो 1, 2 and 3 ओनली। फोर्थ स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इंटरेस्ट जो सोवरन गोल्ड बॉन्ड पे मिलता है दैट इज कंप्लीटली टैक्सेबल इन नेचर। बट अगर आप लोग सोवरन गोल्ड बॉन्ड को 8 साल तक होल्ड करके रखते हैं, उस 8 साल के बाद अगर उसको ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे जो कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट वन हियर। Next question is consider the following statements regarding insurance, will writing and mutual fund. Insurance provides protection against specified financial losses in return for payment of a premium. A will specifies how a person's asset should be distributed after death. Mutual funds pool money from several investors to create a professionally managed diversified portfolio. Under a systematic withdrawal plan, investor invest a fixed amount at regular interval. So which of these statements are correct here? Options are 1, 2 and 3 only, 1 and 4 only, 2, 3 and 4 only, 1, 2, 3 and 4 by. What should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is 1, 2 and 3 only. तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में जो है वो इन्वेस्ट नहीं होता, भी इन्वेस्टमेंट होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग SIP के अंदर गाइस। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन हियर। तो ये हम लोगों ने अलग अलग तरह के वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग डिस्कशन कर लिया। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग योर GIB एग्जामिनेशन, तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे कोर्सेज नाम का ये टैब आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। जहाँ जाते ही GIB कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। अब GIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते ही अलग अलग तरह के आप लोगों को कोर्सेज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। जहाँ पे सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा 2-day डेमो कोर्स, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने इस सेशन के बिगनिंग में बात की। अब 2-day डेमो कोर्स को देखने के बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि मास्टर कोर्स का आप लोगों को कंप्लीट एक्सेस चाहिए तो स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, यहीं पे GIB कंप्लीट मास्टर कोर्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर चारों कंपोनेंट्स की आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में रहने वाली हैं।
इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोगों को रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप लोगों को कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं, इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग जेआईबी एग्जाम की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं भी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो जेआईबी एग्जाम का मास्टर कोर्स है ये इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए आप लोगों को एक्सेस करना है, तो यहीं पे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन इंडिविजुअल कंपोनेंट मास्टर कोर्स एज वेल। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो सिंपली हमारे लाइव क्रैश कोर्स में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर चारों कंपोनेंट्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप लोगों को कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं, इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो यू कैन रेफर दिस लाइव क्रैश कोर्स अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए इस जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं भी। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट है, नाउ यू नीड टू इवेलुएट योरसेल्फ, तो सिंपली टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे आप लोगों को मई 2023 ऑनवर्ड सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोगों की चैप्टर के ऊपर कमांड एस्टेब्लिश हो पाए, इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप लोगों को दिए जाएंगे। आप लोग एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएं, इसके लिए आप लोगों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर जेआईबी प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल जरूर करें hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।